प्यारे साथियों, मैं भी प्रकाश श्री साईं कोचिंग सेंटर जगतपुर से। और अभी हाल ही में अग्निवीर आर्मी का रिजल्ट आया हुआ है और उस रिजल्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। और मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आगे की प्रक्रिया है उनके लिए वो बहुत जरूरी है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इसमें इसमें आगे की प्रक्रिया में क्या है, जो तुम्हारा फिजिकल होगा और फिजिकल के साथ ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके साथ ही तुम्हारा मेडिकल होगा। और कौन कौन से दस्तावेज तुम्हें इसमें लेके जाने हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी फिजिकल के साथ जो मेडिकल होगा, इस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो तुम्हारे इसमें मेडिकल के साथ साथ होंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होगा, यानी कि इसमें फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तीनों एक साथ होंगे। और इसमें अनिवार्य दस्तावेजों की सूची कौन कौन सी है जो तुम्हें लेकर जाने हैं। यानी कि एक तो तुम्हारा एडमिट कार्ड रहेगा, सत्यापन प्रक्रिया के लिए जारी किया गया मूल एडमिट कार्ड साथ लाएं और इसकी एक्स्ट्रा कॉपी भी करवानी पड़ेगी तुम्हें। इसकी जो साइड है उससे अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेना है और उसके कम से कम 2-3 फोटोकॉपी करवा लेनी है। इसके आगे आता है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है तुम्हें, ओरिजिनल मार्कशीट। और उनके साथ साथ जो इनकी फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी भी करानी है। तीसरे नंबर पर आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया हो जाना चाहिए, तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया होना चाहिए, जो वैध माना जाएगा मूल निवास, वो अभी बनवा के रख लेना है तुम्हें। फिर इसके आगे आता है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र SC ST और OBC के लिए होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो है जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके आगे आता है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र हमें 2 चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक तो स्कूल या कॉलेज के द्वारा, जहां से तुमने हाई स्कूल इंटर किया है वहां से चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा, और दूसरा पिछले 6 महीने के भीतर भीतर जो सरपंच या नगर निगम के द्वारा बनाया हुआ है वो चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आगे है अविवाहित प्रमाण पत्र। अविवाहित प्रमाण पत्र 21 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य है, गांव के प्रधान या वार्ड पार्षद के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। फिर आता है एफिडेविट, एक 10 रुपए वाला एफिडेविट, स्टाम्प पेपर लेना है नोटरी द्वारा प्रमाणित करवा के, ठीक है ना, वो जरूर लेके जाना है तुम्हें साथ में। पासपोर्ट साइज के फोटो, कुल 20 फोटो पासपोर्ट साइज के लेके जाना है तुम्हें, 20 फोटो, कम नहीं होने चाहिए। और सभी फोटो का बैकग्राउंड जो सफेद होना चाहिए, जो बैकग्राउंड है फोटो का वो सफेद होना चाहिए, और 20 पासपोर्ट साइज के तुम्हारे पास फोटो होने चाहिए। इसके बाद आते हैं इसके बाद आता है पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है और पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों की मूल प्रति और फोटोकॉपी जो है होनी चाहिए। फोटोकॉपी के साथ साथ, यानी ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी भी लेके जाने हैं। और जिसके पास विशेष प्रमाण पत्र है, जैसे कि NCC का सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए, या खेल का सर्टिफिकेट है कोई हो तो, और रिलेशन का सर्टिफिकेट जो है अगर वो, तो बोनस अंकों के लिए छूट के लिए तुम्हें ये लेकर जाना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें क्या है, सभी मूल यानी ओरिजिनल दस्तावेज के साथ साथ उनकी कम से कम 2 या 3 सेट स्वयं सत्यापित, स्वयं के सिग्नेचर होने चाहिए सभी के ऊपर। जो फोटोकॉपी कराओगे 2 या 3 सेट बना के ले जाने हैं, सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे और उनके साथ साथ उनकी फोटोकॉपी होगी। सुनिश्चित करें सभी प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र पर नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि 10वीं की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। जो तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट है उससे मैच करनी चाहिए सारे के सारे। चरित्र प्रमाण पत्र और अविवाहित प्रमाण पत्र 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ये सारे दस्तावेजों की तुम्हें आवश्यकता होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ये कंप्लीट करके रख लेने हैं। धन्यवाद।